नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। सीबीआई ने आज विदेशी अंशदान नियमों के कथित उल्लंघन के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक के परिसर पर छापे मारे, जिसको लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी उसे खत्म करने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि लूटने वालों को लौटाना ही पड़ेगा। हम आपको बता दें कि सीबीआई ने दुर्गेश पाठक के खिलाफ विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के कथित उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। छापेमारी की खबर सामने आते ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी का गंदा खेल फिर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का और मोदी सरकार का गंदा खेल फिर शुरू हो गया है। पहले भी आम आदमी पार्टी को खत्म करने के हर प्रयास मोदी जी ने, बीजेपी ने करके देख लिया। हमारे सबसे बड़े नेता को जेल में डाला, पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं को जेल में डाला, विधायकों पे फर्जी मुकदमे किए, सांसदों पे फर्जी मुकदमे किए, पंजाब के अंदर छापे मरवाए, दिल्ली के अंदर छापे मरवाए। लेकिन हर हालत में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ती रही है, लड़ती रहेगी। आज फिर उसी तरह की एक नापाक, गंदी, घटिया कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है। एक घटिया कोशिश। पार्टी के पीएसी के मेंबर और गुजरात के सह प्रभारी भाई दुर्गेश पाठक जी के घर पे सीबीआई को मोदी जी ने भेज दिया धमकाने के लिए। क्यों धमकाने के लिए भेजा? क्या इसके पीछे की वजह है? सिर्फ एक वजह, क्योंकि पार्टी ने उनको गुजरात की जिम्मेदारी दे दी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने उनको कहा कि गुजरात में जाके संगठन मजबूत करो, उस गुजरात में जहां 14% वोट आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव में मिला था, उस गुजरात में जहां 5 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। जैसे ही दुर्गेश पाठक पहुंचते हैं, संगठन की मीटिंग लेते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं, गांव-गांव में कैसे संगठन मजबूत होगा इस बात की कोशिश करते हैं। आज धमकाने के लिए सीबीआई भेज दी मोदी जी ने। यह है आपका राजनीति करने का तरीका। यह है आपका लोकतंत्र में एक राजनीतिक दल को खत्म करने की कोशिश। ऐसे आप इस देश को चलाना चाहते हैं? गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है। गुजरात में बीजेपी की सरकार से वहां की जनता असंतुष्ट है और उनको एक नई पार्टी से, जो इस देश में बदलाव की राजनीति की बात करती है, उस पार्टी से उम्मीद है। और उसके संगठन की मजबूती के लिए दुर्गेश पाठक को काम दिया गया। आपने सीबीआई धमकाने के लिए भेज दिया। यह बीजेपी की बौखलाहट को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि मोदी जी का गढ़ गुजरात सुरक्षित नहीं है। वह पार्टी की हार की संभावना उनको दिख रही है। तो इसलिए मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने पहले भी बहुत कोशिश करके देख ली, आगे भी जितना दम लगाना है दम लगा लो, जितनी यातनाएं देना है दे लो, जितने फर्जी मुकदमे बनाना है बना लो, जितने मनगढ़ंत मामले बनाना है बना लो। आम आदमी पार्टी ना झुकी है, ना झुकेगी, लड़ती रही है, लड़ती रहेगी। हम ना रुकने वाले हैं, ना थमने वाले हैं। आपके खिलाफ मजबूती से अपनी आवाज उठाते रहेंगे। दुर्गेश पाठक के खिलाफ भी यह मामला राजनीति से प्रेरित है, दुर्भावना से प्रेरित है, झूठा और मनगढ़ंत है, और इसके साथ ही गुजरात का सह प्रभारी बनाए जाने के कारण है। इसके अलावा कोई कारण नहीं। तो मुझे इतनी बात कहनी थी। आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ दुर्गेश पाठक जी, उनके परिवार के साथ खड़ी है और हमने हर लड़ाई का सामना
बीजेपी के हर जुल्म और जाति का सामना किया है, आगे भी करते रहेंगे। वहीं बीजेपी ने कहा है कि अगर कुछ गलत नहीं किया है तो घबरा क्यों रहें। 2027 में चुनाव होने हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी का चरित्र समझ लीजिए क्या है। शराब घोटाला और जिस तरह से पैसे का लेन देन उस घोटाले के माध्यम से हुआ, और दुर्गेश पाठक गोवा के प्रभारी थे, और दिल्ली में जो पैसा इकट्ठा किया गया वो गोवा के चुनाव में गया, ये जानकारी सबके पास है। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी अपने आप में बड़ी अजीब है। हमने पार्टी के चंदे के चंदा चोर नाम तो सुना था, ये आम आदमी पार्टी तो चंदा खोर पार्टी है। दुर्गेश पाठक ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी के चंदे के पैसे को भी चोरी करने का काम किया है। और अगर जांच एजेंसी काम कर रही है तो इनको एतराज क्यों है। लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल को बधाई देता हूं कि 10 तरह की चोरियां, घोटाले इस पार्टी ने किए हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के चंदे को खाने वाले ये चंदाखोर, ये तो लालू यादव से भी ज्यादा भ्रष्ट निकले हैं। और अभी तो ये जांच एजेंसी तो लगातार काम कर रही है। अभी तो मुझे लगता है एक बार पूरी रिपोर्ट आने दीजिए, इसमें कितने लोगों का और पेट भरा गया वो चीज भी सामने आएगी। सर, ये एफसीआरए के क्या मामला है, कुछ इसके बारे में जानकारी है क्या आप लोगों को? देखिए, जो जानकारी आप लोगों के माध्यम से आ रही है कि गोवा चुनाव में जो पैसा लगा था वो दिल्ली की शराब नीति का पैसा था, जिसको पार्टी फंड में यूज किया गया था। और पार्टी फंड का पैसा जहां जैसे भी गया, कुछ रिकवरी वहां हुई भी थी, लेकिन दुर्गेश पाठक ने उस पार्टी के चंदे को हड़पने का काम किया है। तो अब जवाब दुर्गेश पाठक को देना, या जिनकी पार्टी का चंदा, सो कोल्ड चंदा, दलाली का पैसा, या उनको जवाब देना है। इस पार्टी में सब प्रभारी और सह प्रभारी बचे हैं, अलग अलग राज्यों के, इनके पास और तो कुछ है नहीं। और दुर्भाग्य से इनके पास मुख्यमंत्री भी एक ही बचा है जो स्टेज तो चला सकता है लेकिन स्टेट नहीं चला पा रहा। तो इस पार्टी का तो अब देखिए क्या क्या होगा, क्योंकि अब इनको यही काम रह गया। लेकिन इनकी चोरियां, चाहे दिल्ली हो या पंजाब हो, सब जगह सबको पता है कि ये पार्टी एक तरह से सबसे करप्ट पार्टी है हिंदुस्तान की, जिसको सिर्फ चोरी, कमीशन और रिश्वत ही खाना है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।